हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमारी क्लास जो है 10th की चल रही थी मैथमेटिक्स की, जिसमें हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 चला रखी थी। 8.2। तो उसका हम अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपोन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोस कोट 45। कोट 45, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो करते हैं, देखो स्टार्ट। साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 और माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3 डिवाइडेड बाई सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1 होता है। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, एक तो इस वाली टर्म का और एक इस वाली टर्म का। तो ये लेंगे 1+2/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 ऐसे ही, और प्लस 1+2/2। ये हो जाएगा, इस तरीके से हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, और इस पूरे के डिवाइड में 2/√3 प्लस 3/2। ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 2/3। एलसीएम क्या ले लेंगे हम? 2/3, ऊपर भी और नीचे भी। देखो क्या टर्म बचती है हमारी। पहले तो 2/3 एलसीएम ले लो, और इसमें आएगा √3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3/3 माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही यहाँ 2/3 एलसीएम, और यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 3/3। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/3 - 4 अपॉन 3/3 प्लस 4। ये प्लस में है तो हम पहले कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो पहले प्लस वाली टर्म लिख दो, चाहे 4 पहले लिख दो, चाहे 3/3 पहले लिख दो। अब नीचे है 3/3 प्लस 4, तो हम इसकी माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/3 - 4 बटे 3/3 - 4। इसको सोल्व करते हैं। देखो 3/3 की मल्टीप्लाई 3/3 से करोगे तो 9 गुणा 3 × 9, और √3 के √3 में तो 3। फिर 3/3 की मल्टीप्लाई -4 से, तो 4 × 3 = 12 √3। अब इस -4 की 3 से, माइनस 4 × 12 √3, और -4 की -4 में प्लस के 16, 4 चौक 16। ऐसे ही नीचे 3 × 9 √3 की मल्टीप्लाई, अब -4 से करो तो 12 √3। अब इस 4 की मल्टीप्लाई √3 से, प्लस के 12 √3, और माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16। ये आ जाएगा बराबर। ये वाली टर्म प्लस वाली, ये माइनस वाली कैंसिल। 9 × 27, 27 में 16 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 43। 43, और -12 माइनस के 24 √3 अपॉन 9 × 3,
इस 3 की इस 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 27, और 27 में से 16 घटा दो। 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। यही हमारा इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। 43 माइनस 24 अंडर रूट 3/11। इसके बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं 5वें नंबर पर। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ये वैल्यू है हमारे पास। इसका भी मान हमें ज्ञात करना है। देखो करते हैं स्टार्ट। तो 5 गुणा कोस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये कोस का स्क्वायर हो रहा है, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सेक का स्क्वायर हो रहा है, और माइनस टेन स्क्वायर 45 है, तो टेन 45 का मान होता है 1, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि टेन स्क्वायर 45 है। अब नीचे साइन स्क्वायर 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे, प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर करोगे। फिर अब देखो सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 5/4। जब 5 की मल्टीप्लाई 1/4 से करोगे तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, और बटे 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। इसको सोल्व करते हैं। देखो एलसीएम ले लेते हैं 12, तो इसका पूरे का 12 आ गया एलसीएम। 4 तिया 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 तिया 15, 5 गुणा 3 प्लस 3 चौक 12, 16 तिया 16 चौक 3 चौक 12, 4 की मल्टीप्लाई 16 से, 4 गुणा 16 माइनस 12, और इस पूरे के बटे में 3 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा नीचे। तो अब देखो 5 तिया 15 प्लस 12, 16 चौका 64, और माइनस 12, इस पूरे के बटे में 12, और गुणा ये जो है 1 के बटे में 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 में से 12 घटा तो 3 बच रहे हैं, 3 64 में ऐड कर दो तो 67/12 हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो यदि ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।